अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बेहोजा अलब कैसे पकड़ा गया? क्या बेहोजा शहीद हो जाएगा? गुंदोज बे के बेटे ए-दो-दो सीरीज में कब शामिल होंगे? क्या गुंदोज बे आर्मीनाई जंग में शहीद होगा? क्या मलहून अतुन का किरदार सीरीज में शामिल होने वाला है? सब कुछ इस वीडियो में, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुज़िश्ता किस्त में हमने एक बहुत ही बुरा मंजर देखा जिसमें दुंदार बे उस्मान बे के खिलाफ साजिश करते दिखाई दिए, लेकिन दुंदार बे तारीखी हवाले से जल्दी बेनकाब होकर अपने अंजाम को पहुंचेंगे। हमारे पहले सवाल के मुताबिक बेहोजा अलब कैसे पकड़ा गया? देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि उस्मान बे का अपनी सल्तनत को कायम करने के लिए अहम इकदाम एनागोल किले को फतह करना है, इसलिए वो काफी मरतबा एनागोल किले को फतह करने के हवाले से बात कर चुके हैं। हमारे तजज़िये के मुताबिक उस्मान बे ने इस हवाले से मंसूबा तैयार किया होगा और इसलिए अपने अलेप्स को एनागोल किले में भेजा। लेकिन फिर हमने आने वाली किस्त का ट्रेलर देखा जिसमें बेहोजा, बुरान और गेंजाबे पकड़े जाते हैं। यहाँ पर इस मंजर को देखते हुए कि बेहोजा, बुरान और गेंजाबे कैसे पकड़े गए, तो इस हवाले से दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि कुमार इद्रीस, जो कि काई कबीले में मौजूद पैतरोस का जासूस है, उसने उस्मान बे के मंसूबे को जाना और ऐनकोला को पहले ही इतला भेज दी और इस तरह ऐनकोला ने अपने फौजियों को चौकन्ना किया और उस्मान बे के एलेप्स पर घात लगाया। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि हम किला कुल जायसर की फतह देख चुके हैं, जिसको फतह करने से पहले उस्मान बे ने खुद गिरफ्तारी देकर फिर अचानक ऐनकोला पर हमला किया। बिल्कुल उसी तरह अब भी उस्मान बे के एनागोल किले की फतह के हवाले से ये सब हो सकता है, क्योंकि उस्मान बे के सारे एलेप्स के पकड़े जाने पर वो खुद भी एनागोल किले में खुफिया तौर पर जहर कुताई के साथ मौजूद था। और उस्मान बे जिस मंजर में एनागोल किले में नजर आया वो बावर्ची खाना है, जो कि उस्मान बे के जासूस बावर्ची अरस्तों की बदौलत हुआ होगा। हमने इस बात का अंदाजा इस तरह लगाया कि यहाँ पर उस्मान बे जहर कुताई को कहता है कि ये रात ऐनकोला की आखिरी रात होगी, तो इस तरह इससे साफ जाहिर लगता है कि उस्मान बे अपने मंसूबे के तहत चल रहा है। इस हवाले से आपने भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। अब बात करते हैं कि गुंदोज बे के बेटे सीरीज में कब शामिल होंगे। हमारे तजज़िये के मुताबिक गुंदोज बे का बेटा ए-दो-दो को सीरीज में शामिल होना चाहिए। तारीखी ज़राए के मुताबिक गुंदोज बे के बेटे ए-दो-दो एनागोल किले के मुहासरे के दौरान शहीद हुए। तारीखी ज़राए के मुताबिक जब वो शहीद हुआ तो उसकी उम्र 17 साल थी। ए-दो-दो की तारीखी पैदाइश 1284 से 1287 के दरमियान बताई जाती है। जैसे कि हम समझते हैं कि गुंदोज बे की बीवी को जल्द ही सीरीज में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि एनागोल किले की फतह 1299 में हुई। चूंकि ये सिलसिला अभी 1284 में है, इसलिए इसमें अभी मजीद वक्त बाकी है। दूसरी तरफ क्या मलहून अतुन का किरदार सीरीज में शामिल होने वाला है? अर्तुल गाजी की वसीयत में से एक तहरीर उस्मान बे की दूसरी शादी भी थी। इसके अलावा हमने इस मौजू पर काफी पेशरफ्त देख चुके हैं और नए ट्रेलर में बालातून भी उस्मान बे को दूसरी शादी के हवाले से बात करते दिखाई देती है। तो इन तमाम हकाइक के सामने आने पर हमें बालातून के लिए बहुत अफसोस होगा। सीजन के आगाज से ही इस सीरीज में मलहून अतुन की एंट्री के इशारे मिल रहे थे, तो इस तरह मलहून अतुन और उसके वालिद उमर अब्दुल अजीज इस सीरीज में जल्द शामिल हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो अब तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।